कॉपी, मिरर और ऑफसेट तो हमने देख लिया था। अभी हम चलते हैं ओवरकिल और अरे की कमांड के पीछे। तो यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट देख सकते हो, एक रेक्टेंगल सा को दिख रहा होगा। लेकिन इस रेक्टेंगल में खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके लाइन को सेलेक्ट करके हटा रहा हूँ, और हटाने के बाद भी आपको दिख रहा है कि एक्स्ट्रा लाइंस वहीं पर थी। तो यहाँ हर जगह पर एटलीस्ट 4 लाइंस ओवरलैप्ड कंडीशन में यहाँ पे है। तो इन ओवरलैप लाइंस को एक ही लाइन बनाने का जो काम है वो हम ओवरकिल कमांड से कर सकते हैं। तो हमें कमांड देना होगा ओवरकिल, या फिर हमें यहाँ से मॉडिफाई में से यहाँ से ओवरकिल का कमांड हम ले सकते हैं। ओवरकिल कमांड लेने के बाद सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो ओवरलैपिंग आपको लगते हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं, फिर दबाना है हमें एंटर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उनमें से जो ऑप्शंस आपको इग्नोर करना है उन्हें इग्नोर करना है। अब जैसे कि डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट्स अगर ओवरलैप्ड हैं और उनको एक ही बनाना है आपको, तो कलर को इग्नोर में रखना है आपको। तो यहाँ पर क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इन लाइंस की सेम है, तो यहाँ इग्नोर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि टॉलरेंस आप यहाँ पे फीड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई स्मॉल डिस्टेंसेस का वेरिएशन है वहाँ पे, तो उस वेरिएशन को आप यहाँ पे एंटर करके उतनी वेरिएशन के अंदर ही जितना जो लाइंस आते हैं उन लाइंस को एक करने का आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैं इसको इसी कंडीशन में रख के ओके दबा देता हूँ, और आप अभी देखोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग लाइंस बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ओवरकिल का काम हम ले सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब लास्ट कमांड बचा है इस कॉपी के वीडियोस में, वो है अरे। तो अरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर अरे और एक होता है पोलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे में हम कॉलम्स और रोज की कॉपीज बना सकते हैं, और पोलर अरे में जैसे कि यहाँ पे है, तो एक सर्कल को हम एक सेंटर के ऊपर रोटेट करते हुए कॉपीज बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो अरे का कमांड आप यहाँ कमांड लाइन से रिबन से ले सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से अगर देना है आपको कमांड तो AR एंटर दबाना होगा। जैसे ही आप अरे कमांड देते हो तो इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर, और उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आती हैं, रेक्टेंगुलर, पोलर और पाथ। तो हम रेक्टेंगुलर ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ आप देख सकते हो कि 4 कॉलम्स एंड 3 रोज बनकर यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। यहाँ ऊपर आप रिबन की तरफ देखोगे, जब अरे के ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होते हैं तो इस रिबन के जगह पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखकर आते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप देख सकते हो यहाँ पर हैं। अगर मैं चेंज करता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो सेम कॉलम्स यहाँ पे देख सकते हो आपकी 3 हो चुका है। रोज भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप रोज चेंज हो चुके हैं। रोज के बीच का डिस्टेंस अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको, और या रोज के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज करना है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं, कॉलम्स के बीच का यहाँ से कर सकते थे। और अगर आपको इन बिटवीन डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो है लेवल का। तो लेवल जो है Z डायरेक्शन में एक्स्ट्रा कॉपीज क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पर 3 कॉपीज बना रहा हूँ Z डायरेक्शन में, तो इन बिटवीन डिस्टेंस मुझे फीड करना होगा। मैं कुछ डिस्टेंस ले लेता हूँ, जैसे 30 है, और इसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करके देखूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि देर आर 3 लेयर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग लेयर्स भी यहाँ पे बना सकते हो। अरे बनाने के बाद आपको कभी भी उसको एडिट करना हो तो आप जस्ट उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और रिबन में उसके सारे के सारे ऑप्शंस वापस आ जाएंगे। एडिट करने के लिए आप ये जो ग्रिप पॉइंट्स हैं कुछ, इन ग्रिप पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस ग्रिप पॉइंट को खींचूंगा तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं, और मैं अगर इस पॉइंट को खींचूंगा तो इट्स एडजस्टिंग द डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पर से मैं यहाँ पर से भी ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर कर सकता हूँ।
अगर मुझे पूरी की पूरी अरे के जो सेट है उसको चेंज करना है तो यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ। और ये जो पॉइंट है इससे भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज मैं इंक्रीज या डिक्रीज करता हुआ जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ये हो गया रेक्टेंगुलर अरे। तो एक दूसरा अरे मैंने कहा था आपको कि वो है पोलर अरे। तो पोलर अरे में इस तरह का सर्कल के ऊपर हमें एक्स्ट्रा कॉपीज बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रिबन से ले रहे हो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में आप पोलर अरे चूज कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने पिछली बार बताया कमांड लाइन में अरे कमांड एक्टिवेट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद 3 ऑप्शंस आते हैं जिनमें से आपको चूज करना होता है। तो मैंने अभी पोलर अरे डायरेक्टली यहाँ से लिया है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर दबाया है। अभी वो पूछ रहा है सेंटर को क्लिक कीजिए, तो मैं ये सेंटर को क्लिक कर देता हूँ। वो स्नैप सेटिंग्स ऑन है, ऑफ थी तो मैंने ऑन किया है और ये सेंटर पॉइंट में क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होने चाहिए, और एंगल दो दो एडजेसेंट जो सर्कल्स हैं, जो सर्कल्स की कॉपीज हैं उनके बीच का एंगल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, या फिर टोटल एंगल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। रोज आप चेंज कर सकते हो, समझ लीजिए मुझे 2 कॉपीज चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 कॉपीज आ रही हैं, तो जितनी चाहे कॉपीज आप बना सकते हो। ठीक है, और अगर लेवल्स आपको क्रिएट करने हैं तो जैसे कि पिछली बार हुआ था, लेवल्स जेड डायरेक्शन में क्रिएट होते हैं। तो ये जेड डायरेक्शन का जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डायरेक्टली दिखाई नहीं देंगे, आपको इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखना है, और जो व्हील बटन है तो उसको दबाकर हमें थोड़ा सा मूवमेंट करना है। तो यहाँ पर भी मैं आप देख सकते हो मैंने सेम हाइट दी है रेक्टेंगुलर और पोलर अरे दोनों में ही। तो इस तरह से आप अरे इन 2 टाइप्स के बना सकते हो। अभी लास्ट वाला जो अरे है उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट जो अरे था वो था पाथ अरे। तो पाथ के लिए मुझे पहले बनानी होगी कोई पाथ। ठीक है, तो पाथ किसी भी चीज़ से हम बना सकते हैं। इस बार मैं यूज़ करता हूँ एक स्प्लाइन। ठीक है, और इस स्प्लाइन के ऊपर मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अगर प्लेस करने हैं तो मैं उनको कर सकता हूँ। तो एक रेक्टेंगल सा मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसका मिड पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस पाथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे अरे कमांड लेना होगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर दबाना है, फिर पाथ ऑप्शन मुझे लेना है, और पाथ ऑप्शन लेने के बाद पाथ के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने पाथ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पाथ के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसकी बहुत सारी कॉपीज बन चुकी हैं। अभी उसको बनाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन बिटवीन का आप डिस्टेंस अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, और उसी तरह से वो एडजस्ट होने लगता है। रोज़ आपको बनाने हैं एक से ज़्यादा तो रोज़ भी आप बना सकते हो। लेवल्स आपको बनाने हैं तो जेड डायरेक्शन में उस लेवल्स को भी आप चूज़ करते हुए जा सकते हो। हालांकि लेवल्स जब तक आप इसको स्क्रीन को रोटेट नहीं करोगे वो दिखाई नहीं देंगे ऑफकोर्स। तो इस तरह से आप पाथ का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो पाथ में आपको बाद में अगर एडिट करना है तो जस्ट आपको ये जो स्प्लाइन है उस स्प्लाइन को सेलेक्ट करना है, और स्प्लाइन को जैसे जैसे आप एडिट करते हो जा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एसोसिएटिव तरीके से जैसे जैसे स्प्लाइन चेंज हो रही है उस हिसाब से उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ जा रहा है। तो ये रहा सारे के सारे कमांड्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की कॉपी अलग अलग मेथड से बनाने के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कॉपी, मिरर और ऑफसेट, और इस दूसरे पार्ट में हमने देखा कि ओवरकिल और अरे का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो आशा है कि ये सारे कमांड्स आपको समझ में आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस भी इनके बारे में ज़रूर करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है या फिर आपको लगता है कि हमने कोई कमांड मिस कर दिया है इस दौरान तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम अगली वीडियो में इसको कवर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे।